प्रेज द लॉर्ड। आपकी कठोरता आपको नरक ले जा सकती है। जी हाँ, ये टाइटल है, ये विषय है आज के प्रचार का। कठोरता क्यों आती है? कभी आपने सोचा है? कठोरता तब आती है जब आप वचनों को सुनते तो हैं, लेकिन आप वचनों को अपने अंदर नहीं लेते हैं। जब आप वचनों के अनुसार नहीं चलते हैं, तब शैतान आपके अंदर कठोरता लेकर आता है। जब आप शरीर के अनुसार चलते हैं, तो शैतान आपके अंदर कठोरता लेकर आता है। आपको पता नहीं लगता है, आप समझ नहीं पाते हैं। आप समझते हैं कि मैं मसीह जीवन जी रहा हूं, आप समझते हैं कि मैं अपना जीवन जिस तरीके से सामान्य जीवन जीता हूं वैसा जी रहा हूं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर परमेश्वर का वचन आपके अंदर नहीं है, तो आप कठोर होते जाएंगे। आप शरीर के प्रभाव में अपने जीवन को बिताएंगे। आप वो सब कुछ करेंगे आहिस्ता आहिस्ता जो परमेश्वर के विरुद्ध है, और शैतान आपको समझाएगा कि नहीं नहीं, आप गलत काम नहीं कर रहे हैं, आप कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है, क्योंकि आप वचनों को याद कर रहे हैं, आप वचनों को समझ, हाँ वचनों को आप याद करते हैं, हाँ ऐसा वचन था। अरे भाई, ऐसा वचन परमेश्वर ने कहा था, लेकिन वो वचन के आपके अंदर काम कर रहा है? वो वचन के आपके अंदर जीवित है? अगर वचन आपके अंदर जीवित नहीं है मेरे भाई मेरी बहन, तो आप मसीह जीवन नहीं जी सकते हैं, कदापि नहीं। सिर्फ सुनना ही नहीं है, सुनकर उसको अपने अंदर लेना है, तभी विश्वास हमारे अंदर प्रकट होगा। जो परमेश्वर ने हमें विश्वास का वरदान दिया है ना, वो तभी होगा जब हम वचन को सुनकर उस पर चलेंगे। कई मसीह भाई कहते हैं कि संसार में रहते हुए हमें वचन पे चलना मुश्किल होता है। हम जब अपना काम करते हैं, जहाँ कहीं सर्विस करते हैं, तो झूठ बोलना मुश्किल होता है। अपना धंधा करते हैं, झूठ बोलना मुश्किल होता है। नहीं भाई, कोई मुश्किल नहीं है। इसका मतलब आपने अभी तक परमेश्वर को पहचाना ही नहीं। इसका मतलब यह है कि आपने परमेश्वर के सामर्थ्य को पहचाना ही नहीं। इसका मतलब आप समझते हैं कि आप संसार में काम कर रहे हैं, आप समझते हैं कि संसार में जो भी कुछ मिल रहा है वो आपकी बुद्धि के द्वारा मिल रहा है, आपकी शक्ति के द्वारा मिल रहा है। नहीं भाई, आपके जीवन में परमेश्वर है, विश्वास करिए। आप कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, हम कुछ भी नहीं है। इसलिए विश्वास करिए और उसके सामर्थ्य पर विश्वास करिए कि परमेश्वर का सामर्थ्य है जो हमें सुरक्षा देता है। परमेश्वर का सामर्थ्य है जिसके द्वारा हमें आशा मिली है, और वो आशा हमें परमेश्वर की ओर लेकर जाती है, और वो आशा है यीशु मसीह। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि कठोरता आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। मैं इसका आपको उदाहरण देता हूं। मरकुस 3:1 से 5 के बीच में यहां पर हम देखेंगे, एक दृष्टांत है, एक हकीकत है। जब आराधनालय में यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, और जो वहां के फारिसीज थे, हेरोदियस थे, वो सब चाहते थे कि किसी तरीके से यीशु मसीह को पकड़वा सके, उनको हालेलुया, उनको आजमाइश में ला सके। देखिए वचन क्या कहता, ध्यान से समझने की कोशिश करिए, पढ़िए बेटा। वो फिर आराधनालय में गया। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था, और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे। यानी कि उस आदमी को आराधनालय में कौन लेकर आया? फारिसीस, जान पूछकर कि सब्त के दिन देखे कि परमेश्वर जो यीशु मसीह है वो भला काम करता है या नहीं करता है। देखिए, शैतान आपके जीवन में कई ऐसे आजमाइशें लेकर आएगा। आपके ऑफिस में लेकर आएगा, आप स्कूल में जाएंगे, आप जहां काम करते हैं, लेकर आएगा कि आप झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते। आपको ऐसी सिचुएशन में डाल देगा शैतान कि आप सकबखा जाएंगे। अरे, एक तरफ 20,000 है महीने का, एक तरफ 50,000 महीने का है, और एक तरफ मुझे वचन पे चलना है, झूठ नहीं बोलना है, धोखा नहीं देना है, और आप आजमाइश में आ जाते हैं। क्योंकि आपके लिए 50,000 का फिगर बहुत अच्छा लगता है। अरे 50,000 है भाई, मेरे बच्चों की फीस जाएगी, घर का खाना निकल रहा है 50,000 से भाई, है मेरा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है 50,000 से। तो मुझे झूठ कौन जानता है? ये जो मेरा बॉस है, यीशु मसीह को थोड़ी जानता है, ये थोड़ी जानता है इसके सामने झूठ बोलूंगा। अरे प्रार्थना कर लूंगा, उपवास कर लूंगा, परमेश्वर से माफी मांग लूंगा कि क्या करूं परमेश्वर, मैं ऐसी स्थिति में आ गया था, मेरे बच्चे हैं, आप तो जानते हैं, मेरी पत्नी है, मेरा घर का किराया है,
मांग लूंगा परमेश्वर से माफी की परमेश्वर मुझे माफ करिए, ऐसी स्थिति आ गई थी कि मुझे झूठ बोलना पड़ा, मुझे धोखा देना पड़ा, मुझे व्यभिचार करना पड़ा, मुझे हत्या करनी पड़ी। लेकिन तब परमेश्वर न्याय के दिन आपसे पूछेगा कि तूने मुझ पर विश्वास क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं ही हूं जो तुझे देता हूं, मैं ही हूं जो तेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। क्यों नहीं विश्वास किया? जब मैंने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान तेरे लिए किया, जब मैंने तुझे बिन मांगे आशीष दिया, जब मैं तुझे बिन मांगे चापों से मुक्ति दी, पापों से मुक्ति दी, क्यों नहीं तूने मुझ पर विश्वास किया? पूछेगा वो आपसे। तब आप बहाना नहीं बनाएंगे, क्योंकि आप खड़े होंगे उस न्याय के सिंहासन के सामने। आपका न्याय होगा। अगर आपने गलत किया है तो आपको नरक में डाल दिया जाएगा, चाहे आप चुने हुए हो, या आपने बपतिस्मा लिया हो, या आप चर्च जाते हो, कितने ही सालों आपने चर्च, चाहे आपको पूरी बाइबल का ज्ञान हो, लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन पे नहीं चलेंगे मेरे भाई, क्योंकि यही चीजें आपको कठोर बनाती हैं। आपकी जो जरूरतें हैं, शैतान आपको आपकी जरूरतों के द्वारा कठोर बनाता है, आपको मजबूर कर देता है। बाइबल में लिखा हुआ है मेरे भाई, याकूब की पत्री 4:17, अगर आप अच्छा काम करना जानते हैं, पढ़िए बेटा जल्दी से पढ़िए। इसीलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए ये पाप है। पाप है। आप जानते हैं कि आपको झूठ बोलना नहीं चाहिए और आप बोलते हैं, पाप कर रहे हैं। आप जानते हैं कि किसी को, गरीब को खाना खिलाना अच्छी बात है, आप जानते हैं और आप नहीं खिला रहे हैं, पाप कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। यस। और एक पापी परमेश्वर के सामने नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। आपको पता है हम यीशु मसीह के नाम से क्यों प्रार्थना करते हैं? कभी आपने सोचा है कि हम यीशु मसीह के नाम से क्यों प्रार्थना करते हैं? सारी प्रार्थनाओं के अंत में हम कहते हैं कि यीशु मसीह के नाम से आमीन। कहते हैं कि नहीं कहते? क्योंकि वही एक नाम है जो पवित्र है। ध्यान से समझिए, हम अपने नाम से परमेश्वर के समक्ष नहीं आ सकते, क्योंकि हम में दोष है, हम में अपवित्रता है। यस। एक भी पाप, छोटा सा पाप भी परमेश्वर के सामने नहीं आ सकता। इसलिए हम कहते हैं कि हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से है, क्योंकि यीशु मसीह ही है जो पवित्र है। यीशु मसीह ही है जिसने बलिदान दिया है। यीशु मसीह ही है जिसके पास स्वर्ग और धरती का अधिकार है, और किसी के पास नहीं है। इसलिए हमें यीशु मसीह के नाम से आना है। इसलिए हमारी पवित्रता हमारे लिए जरूरी है। हमारी निर्दोषता, निष्कलंकता हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए उसने कहा है, कुलुस्सियों 1:22 में लिखा हुआ है, कुलुस्सियों 1:22 में पढ़िए कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने शरीर के बलिदान और मृत्यु के द्वारा हमें क्या दिया है, हमें उसको संभाल के रखना है। पढ़िए बेटा, कुलुस्सियों 1:22। उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारी भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। आमीन। अपनी देह के बलिदान के द्वारा, उसकी धार्मिकता के द्वारा परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने आपको निर्दोषता, पवित्रता और निष्कलंकता दी है। देने वाला नहीं है, लेकिन आपकी कठोरता, आपकी निष्कलंकता, निर्दोषता को प्रभावित करती है जब आप कठोर हो जाते हैं। इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ है, मत्ती 5:40 और 42 में लिखा हुआ है कि अगर कोई तेरे साथ 2 मील जाना चाहे तो उसके संग 4 मील चल। पढ़िए बेटा। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे, तो उसे दोहरा भी ले देने दे। जो कोई तुझे कोस भर बेघर में ले जाए, तो उसके साथ 2 कोस चला जा। अगर 1 मील कोई लेके जाना चाहे तो आज 2 किलोमीटर चला जाए, लेकिन कठोरता मत ला। आप कब कठोर हो जाते हैं? एक भाई ने कहा कि साहब मेरे साथ चलिए ना 1 किलोमीटर, और आप कहते हैं कि इसके साथ जाके मुझे क्या फायदा होगा यार, इसका अपना काम है, ये जाना चाहता है,
ये वहां पर जाके कोई बात करेगा, मेरा क्या काम है, मैं क्यों जाऊं? मैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके अंदर कठोरता आई। बाइबल क्या कहती है कि हमें उस कठोरता को नहीं आने देना है। अगर आप उस समय फ्री हैं और जा सकते हैं, प्लीज जाइए, उसका साथ दीजिए, उसको बताइए कि आप उसके हैं। हम यीशु मसीह के लहू में एक हैं। एक मन एक दृष्टिकोण के संग जब आप काम करेंगे तो प्रभु आशीष देगा। जहां 2 या 3 विश्वास के संग उपस्थित होते हैं, वहां प्रभु उपस्थित होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 या 3 याद रखिए, अगर आप 2 या 3 एक ही इच्छा से प्रार्थना करते हैं, स्वर्ग खुलता है, आपकी प्रार्थना सुनी जाती है। क्या मतलब हुआ इसका? कभी सोचा है आपने कि जब 2 व्यक्ति एक ही इच्छा के लिए प्रार्थना करते हैं? मैं आपको बताता हूं। अगर आपकी इच्छा को मैं इज्जत दूंगा, मान दूंगा, इसका मतलब आपकी इच्छा में स्वार्थ नहीं है। कब आपकी इच्छा को स्वार्थी कहा जाता है? जब मैं अपने लिए सोचता हूं मेरा अच्छा हो, मेरे घर में अच्छा हो, मुझे रोटी मिले, मेरा आपका बैंक बैलेंस बढ़े, मुझे कार मिले, मुझे बंगला मिले, मेरे बच्चों का अच्छा हो, मेरा 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 मेरा। ये तो ही स्वतः प्रार्थना, सेल्फिश प्रार्थना। लेकिन जब आप प्रार्थना करें कि मैं परमेश्वर में आत्मिक जीवन जीना चाहता हूं, आत्मिक उन्नति करना चाहता हूं, और मैं आपके संग उस प्रार्थना में आपकी इच्छा के संग एक हो जाऊं, तो परमेश्वर खोलेगा स्वर्ग। परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, क्योंकि आपकी इच्छा में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। आपकी इच्छा को मैंने मान दिया, क्योंकि आपकी इच्छा वाकई काबिले तारीफ है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप कहें साहब मुझे 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए, तो क्या मैं आपकी इच्छा के साथ रहूंगा? नहीं। कई लोग मुझे प्रार्थना फिजूल की करते हैं, फिजूल की मुझसे प्रार्थना करवाते कि मेरे पति को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आप पास्टर ऐसा कर दीजिए कि वो मेरी बात माने, जो मैं कहूं उस पर चले। गलत है, गलत है। परमेश्वर ने हमें कठपुतली नहीं बनाया, और आप अपने पति को कठपुतली बनाना चाहते हैं? नहीं, गलत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हमें ये देखना है कि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर काम करे। अगर परमेश्वर का वचन, मेरे भाई मेरी बहन, आपके अंदर काम नहीं कर रहा है, तो आपके अंदर कठोरता आ जाएगी। अगर आप भलाई नहीं करते हैं, अगर आप जानते हुए भी भला नहीं काम करते हैं, तो आप कठोर हो जाएंगे। कठोर हो जाएंगे, आपके अंदर स्वार्थ आ जाएगा। यहूदा इस्करियोती के बारे में आपने पढ़ा होगा, आप जानते होंगे क्यों कठोर हो गया वो? क्योंकि उसके अंदर स्वार्थ था। मरियम, अगर आप पढ़ेंगे यूहन्ना 12 पढ़ेंगे, तो मरियम जो कि लाजर की बहन थी, जब वो पूरा इत्र का उसने शीशी को खाली कर दिया और यीशु मसीह को के ऊपर उड़ेल दिया, तो यहूदा इस्करियोती को अच्छा नहीं लगा। अगर 6 देखेंगे, 12 का 6 देखेंगे, तो वहां पर लिखा हुआ कि यहूदा इस्करियोती ने कहा कि साहब ये क्या हो रहा है, इस पैसे को बेचकर हम गरीबों में बांट सकते थे। पढ़िए बेटे 12 का 6। उसने ये बात इसलिए 5 ये इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया? उसने ये बात इसीलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसीलिए कि वो चोर था, और उसके पास उनकी थैली रहती थी, और उसमें जो कुछ डाला जाता था वो निकाल लेता था। वो चोर था, उसके अंदर लालच थी। अब सोचिए, यहूदा इस्करियोती जो यीशु मसीह का चुना हुआ दास, यहूदा इस्करियोती जिसको वरदान दिए थे, जिसको अधिकार दिया था, यहूदा इस्करियोती जिसने कई बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, उस अधिकार का उपयोग किया यहूदा इस्करियोती ने, उसके अंदर लालच आ गया। ऐसा पासवान, यीशु मसीह जैसा पासवान यहूदा इस्करियोती के पास था, लेकिन उसके अंदर लालच था, और लालच ने उसे क्या बना दिया? चोर। और उस चोर के स्वभाव के अनुसार वो कठोर हो गया। वो समझ नहीं पा रहा था, इतनी कठोरता उसमें आ गई। देखिए, अगर आप यूहन्ना 13 में अगर जाएंगे, जब यीशु मसीह अपने चेलों के पैर धो रहे थे, आपने देखा कि यूहन्ना 13 में बताया गया है कि यीशु मसीह को उस समय तक अपना स्वर्ग और धरती का अधिकार मिल गया था, लेकिन फिर भी
वो उठे, उन्होंने अपना गमछा लिया जिससे बदन पोंछते हैं और चेलों के पैर धोना शुरू कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। किसके पैर धोए? यहूदा इस्करियोती के भी पैर धोए। उसे बताया कि देखो दीनता और नम्रता जरूरी है। यीशु मसीह ने काम कर कर उपदेश देकर बताया, यहूदा इस्करियोती को मौका दिया कि तू अपनी कठोरता को दूर कर, इसलिए उसके पैर धोए और पैर धोकर उसने कहा कि यहां पर कोई है जो मुझे पकड़वाएगा। यीशु मसीह कभी नहीं चाहते कि आप कठोर हो जाए। यीशु मसीह चाहते हैं कि आपकी कठोरता दूर हो जाए। इसलिए यहूदा इस्करियोती को यीशु मसीह ने बताया कि मैं सब कुछ जानता हूं, तू गलत चाल चल रहा है, मैं तो पकड़वाया जाऊंगा, लिखा हुआ है कि मैं पकड़वाया जाऊंगा, लेकिन हाय उस पर जिसके द्वारा मैं पकड़वाया जाऊं। यानी कि यीशु मसीह ने पूरी तरीके से यहूदा इस्करियोती को बताया कि जो तू कर रहा है वो गलत कर रहा है, पाप है। और ये भी बताया कि जिसने मेरे कटोरे में हाथ डाला हुआ है वही है। फिर भी यहूदा इस्करियोती पूछता है, क्या वो मैं ही हूं? क्या तू मेरे बारे में कह रहा है? यीशु मसीह कहता है, तूने अपने आप कह दिया है। कठोरता आपकी बुद्धि को बंद कर देती है। कठोरता, इसलिए बाइबल कहती है कि संसार को अपने अंदर मत आने दो, क्योंकि संसार आपके अंदर कठोरता लेकर आएगा। ठीक है, आपको संसार में आगे बढ़ना है, अपनी नौकरी में आपको आगे बढ़ना है, वेरी गुड, प्रार्थना करिए, प्रभु आपका सहायता करेगा। आपको अच्छा पढ़ना है, एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं, वेरी गुड, मेहनत करिए, लाएगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप परमेश्वर के वचन से दूर हो जाएं, क्योंकि जहां परमेश्वर के वचन से दूर होंगे, जहां संसार का स्वार्थ आपके अंदर आएगा, जहां लालच आपके अंदर आएगी, वो आपको कठोर बना देगी। कठोर, आप नहीं जानते कि कठोरता आपको नर्क लेके जा सकती है। यही हुआ यहूदा इस्करियोती के साथ। यीशु मसीह ने उसे मौका दिया कि वो पश्चाताप करे, यीशु मसीह ने मौका दिया कि वो सरेंडर करे, वो एहसास करे, वो अपनी कठोरता को दूर करे, लेकिन वो नहीं समझा। और क्या हुआ अंत? आप सब जानते हैं कि यहूदा इस्करियोती ने फांसी लगा ली और मुंह के बल गिरा और उसकी आंतड़ियां बाहर आ गई। कहां गया? नर्क में। कहां जाने वाला था? प्रभु के साथ। सोचिए क्या पा लिया उसने? 40 दिनार, वो भी उसने वापस कर दिया। क्या पैसा आपको आशीष देगा? क्या दुनिया आपको आशीष देगी? कुछ नहीं है। आपके नौकरी से कमाया हुआ पैसा ऐसे खत्म हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर के द्वारा जो आशीष मिलेगी आपको, वो नहीं खत्म होगी। याद रखिएगा आप। तो परमेश्वर के वचन के पीछे भागिए, उसकी आशीषों के पीछे भागिए, संसार के पीछे मत भागिए। आपको आशीष नहीं मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड। संसार की आशीष कुछ पलों के लिए है, इसलिए रोमियो 12:1 में लिखा हुआ है, बहुत ही स्पष्ट लिखा हुआ है। रोमियो 12:1 पढ़िए बेटा। इसीलिए हे भाइयों, yes? मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। पवित्र, भावता हुआ, जो परमेश्वर को पसंद है वैसा बलिदान चढ़ाओ, जैसा परमेश्वर चाहता है। हम अपनी इच्छा से बलिदान चढ़ाते, हमें पता है, हमें समय का बलिदान क्या है। समय का बलिदान, जब सारा काम हो जाता तब हम प्रार्थना में बैठते, हम अपनी इच्छा के अनुसार बलिदान चढ़ाते। परमेश्वर को कौन सा बलिदान पसंद है? सबसे पहला, सुबह का पहला पहर जो उसने दिया है, जब उसने आपकी आंखें खोली, जब उसने आपको नया दिन दिया, जब आपको नया जीवन दिया, एहसास करिए और उसके साथ एक होकर अपने नींद का बलिदान करिए, अपने प्रार्थनाओं को दीजिए, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाइए, जो परमेश्वर को चाहिए। परमेश्वर ने आपको चुना है कि उसका राज्य बढ़े। अपना समय निकालिए, दिन की नींद को खत्म करिए, जाइए सुसमाचार सुनाइए, लोगों को बताइए कि परमेश्वर कितना महान है, यीशु मसीह कितना महान है। परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाइए। आप लोग नहीं जाएंगे, आप लोग सुसमाचार भी सुनाएंगे तो आप देखेंगे
कन्वीनियंस देखेंगे, मैं कौन से क्षेत्र में जाऊं, मैं कौन से एरिया में जाऊं, किसके साथ जाऊं। एक बहन को एक भाई को फोन करेंगे, अगर वो आएंगे तो ही आप जाएंगे। नहीं भाई, आप अपनी पसंद का बलिदान मत चढ़ाइए। और फिर आप कहेंगे चर्च में आकर के, साहब देखा मैं कल गया था और मैंने सुसमाचार सुनाया। अपनी पसंद का बलिदान नहीं चढ़ाना। बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाना है, जो परमेश्वर को पसंद है। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी परमेश्वर आपसे कहेगा कि इस भाई को जरूरत है, इस बहन की फीस देनी है, इस विधवा को पैसा देना है, जा दे। आप नहीं सुनेंगे, आप कहेंगे मैंने तो दान दशांश दे दिया, मैंने तो ऑफरिंग दे दी, अब मैं और कौन सा पैसा दूं? क्योंकि आपने अपना भावता हुआ बलिदान चढ़ा रहे हैं, अपनी इच्छा से बलिदान चढ़ा रहे हैं। नहीं, बलिदान का मतलब ही यही है कि हमें वो दान देना जो दूसरे की इच्छा से है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान चढ़ाना है मेरे भाई मेरी बहन, तभी आप उसकी कठोरता से दूर रहेंगे। बट परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर से मांगिए, मैं क्या करूं, मैं कैसे जीवन को जीऊं, मुझे बुद्धि दीजिए परमेश्वर, जो आपको पसंद है उन बातों को मैं अपने जीवन में लगाऊं, जो मुझे पसंद है वो मैं कभी ना करूं। यीशु मसीह ने क्या कहा था गतसमनी के समय? कि मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं, लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। तू जो चाहे मेरे जीवन में घटे, क्योंकि जब वो चाहेगा तो वो आपके भविष्य को देखता है। उस समय को उसने अपने हाथों में लिया हुआ है। समय को पैदा करने वाला वो है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जानता है आपको आपसे ज्यादा प्यार करता है, आपके लिए कौन सी चीज जरूरी है वो जानता है। शैतान आपको झूठ बोलेगा, शैतान गलत तरीके से आपको आजमाइश में लेकर आएगा। शैतान आपको बताएगा कि अरे भाई तू ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी चीज कर सकता है, तेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। लेकिन परमेश्वर कहेगा कि नहीं, परमेश्वर बताएगा कि आपको क्या करना है, आपको कैसे जीना है। परमेश्वर आपकी ईमानदारी देखना चाहता है मेरे भाई। अपनी ईमानदारी को दिखाइए, परमेश्वर के चरणों में आइए, अपने शरीर के लिए नहीं आत्मा के लिए जिए। बताइए परमेश्वर को कि मैं कैसी जिंदगी जीऊं। इसलिए कहते हैं बुलाहट को, पिता परमेश्वर प्रकाशन और ज्ञान का मुझे वरदान दे। कहता है ना पौलुस, हे पिता परमेश्वर मुझे प्रकाशन और ज्ञान दीजिए ताकि मैं आपकी बुलाहट को जान सकूं। मेरे मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर दीजिए। प्रार्थना करिए कि मैं आपकी बुलाहट को जान सकूं। पिता परमेश्वर, मैं वो करूं जो आप चाहते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है। बहुत जल्द यीशु मसीह आने वाला है मेरे भाई मेरी बहन, बहुत जल्द, और बहुत कम लोग जाने वाले हैं रैप्चर में। इसलिए ध्यान दीजिए, सही ज्ञान और सही डॉक्ट्रिन के अनुसार चलिए। बाइबल का सही ज्ञान, सही शिक्षा पर अपना ध्यान लगाइए, गलत शिक्षा पर मत लगाइए। मैं ये नहीं कहता हूं कोई गलत है, परसों प्रभु जानता है। जो गलत बोएगा वो गलत बीज काटेगा, जो गलत बोएगा वो गलत ही काटेगा। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सही शिक्षा पर ध्यान दीजिए। और सही शिक्षा का आपको कैसे पता चलेगा? जब आप बाइबल पढ़ेंगे। बाइबल है जिसके अनुसार आप अपने जीवन को बिताइए। प्रभु आपको बहुत प्यार करता है मेरे भाई मेरी बहन, इसलिए कठोरता मत लाने दीजिए। यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर आप पढ़ेंगे कि कठोरता से उनके मन में, अगर आप पढ़िए मार्क 3 का चौथा और पांचवा, पढ़िए मार्क 3 का चौथा और पांचवा। और उनसे कहा, क्या सबत के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? पर वे चुप रहे। उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मन की कठोरता से उदास हो गया यीशु मसीह। कितनी कठोरता है! ये याजक है, आराधनालय के अधिकारी है, इन्होंने व्यवस्था पड़ी हुई है, लेकिन ये भलाई करना नहीं चाहते। इतना कठोर हो गए, उनकी कठोरता से उदास होकर उन्होंने क्रोध किया। जब आप भला काम करना जानते हैं और नहीं करते हैं तो परमेश्वर यीशु मसीह का क्रोध आप पर आता है। देखिए अंतिम समय में क्या होगा, मैं आपको 4 मिनट बताता हूं, उसके बाद हम बंद करेंगे। मत्ती 25 का 34 से 46 के बीच में जो लिखा हुआ है, मत्ती 25 34 34, पढ़िए बेटा।
यहां पर उसने यीशु मसीह ने बताया कि सिंहासन पर जब यीशु मसीह आएगा तो वो भेड़ों को और अच्छी आत्माओं को और बुरी आत्माओं को इकट्ठा करेगा और अच्छी आत्माओं से क्या कहेगा, देखिए आप। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हाँ। हे मेरे पिता के धन्य लोगों, हाँ। आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ, हाँ। जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। हाँ। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया। किसको मिलेगा राज्य अधिकार, किसको मिलेगा स्वर्ग, कौन जाएगा? ध्यान दीजिए, जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को दिया। आगे, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया। आमीन। और मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। आगे, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए। मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली। मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। देखिए, भूखा था। अगर किसी के अंदर कठोरता होगी ना, वो भूखे को खाने नहीं खिलाएगा। अगर आप कह रहे यार खाना खाने कोई और दे देगा, यार मैं कहां से दूं अभी खाना, यार नहीं। अपनी कठोरता को निकालकर अपनी दीनता को, आप खाने के समय आपके घर में कोई आता है, आप बैठे हुए हैं और आपने अपने लिए खाना बनाया, तो आप अगर उससे नहीं पूछ रहे हैं खाना होते हुए भी, खाने के समय आते हुए भी अगर आप खाना नहीं पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब आप कठोर हैं। आपकी कठोरता की खाना है। आपके अंदर स्वार्थ क्या आता है? अरे हमने अपने लिए बनाया यार, अगर इससे मांग लिया तो हम इसको देना पड़ेगा। यही तो परमेश्वर देखना चाहता है। स्वर्ग में कौन जाएगा? जिसके अंदर कठोरता नहीं होगी। तूने, मैं पानी मांगा, तूने पानी पिलाया। मैं बंदी गृह में था तो मुझे मिलने के लिए आया। और वो लोग कहते हैं कि हमने ऐसा कब किया? आगे बढ़िए बेटा। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया? क्या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया? या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे साथ ही किया है। आमीन। परमेश्वर देखता है। परमेश्वर आपके जाने को देखता है, आपके आने को देखता है। आप कैसा व्यवहार करते हैं, आप अपने ऑफिस में कैसा व्यवहार करते हैं, अपने पीएन से, अपने चपरासी से, आप अपने पड़ोसी से कैसा व्यवहार करते हैं, आप कोई बाहर बीमार मिल जाए उससे कैसा व्यवहार करते हैं, कोई रास्ते में अंधा भाई मिल जाए उससे कैसा व्यवहार करते हैं, आप सब देखता है। और अगर आपके अंदर कठोरता नहीं होगी ना, तो आप ऐसे ही चलेंगे जैसा परमेश्वर चाहता है। आपके अंदर दया होगी, आपके अंदर तरस होगी, आप किसी के लिए भी काम करने के लिए तैयार होंगे। आपके अंदर बोझ होगा, आप अपनी नींद को खराब करेंगे लेकिन उसका काम करेंगे। यही है परमेश्वर का ज्ञान, यही है प्रभु का वचन, यही है उसकी इच्छा। और ये आप नहीं करेंगे तो कठोरता है। और अगर आप इसी अध्याय को आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कहता है उन लोगों से जिन्होंने बात नहीं मानी, जिन्होंने भूखे को खाना नहीं खिलाया, जिन्होंने प्यासे को पानी नहीं पिलाया, जो बंदी गृह में मिलने के लिए नहीं गया, तो उसने क्या कहा कि तुम लोग नरक के वासी हो, तुम लोग नरक में जाओगे। कौन लोग थे? मसीह ये भी थे, मसीह ये भी थे। हेलो, आप समझते कि अविश्वासियों के लिए? नहीं, ये विश्वासियों के लिए। वो मसीह थे जिन्होंने भूखे का खाना नहीं खिलाया, जिन्होंने प्यासे को पानी नहीं पिलाया, जो बंदी घर में मिलने के लिए नहीं गए, जिन्होंने तरस नहीं खाया लोगों के ऊपर, वो भी मसीह थे। लेकिन वो कहां जाएंगे? नरक में। क्यों? क्योंकि उनकी कठोरता है। और वो मसीह थे जिन्होंने भूखे को खाना खिलाया, नंगे को पानी पिलाया, कपड़े दिए, प्यासा दिया, उनको पानी दिया, वो कहां जाएंगे? स्वर्ग में। परमेश्वर ने अपना स्वभाव आपको दिया है यीशु के लहू के द्वारा। उस स्वभाव को कभी मत भूलिए, उस स्वभाव के अनुसार चलिए। हमारा स्वभाव हमारा परमेश्वर है, उसका प्रेम है, वो अपने अंदर से कभी मत जाने दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज शेयर करिए और दूसरों तक भी पहुंचाइए और सब्सक्राइब भी करिए। प्रभु आपको बहुत 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 आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। कौन से वचन आप सुनना चाहते हैं, सब्सक्राइब करिए और मुझे लिख भेजिए। प्रभु आपको आशीष दे।